अपनी संस्कृति का, अपने संस्कारों की दिव्यता का ज्ञान दें। तभी ये मंदिर और ये घंटियां और ये नगाड़े और इनकी आवाज सार्थक और सफल होगी। ये यज्ञ हम यहाँ पर कर रहे हैं। यज्ञ के अंदर अनेक संविधाओं का हवन होता है, अनेक द्रव्यों का हवन होता है। जौ, तल, घी, नारियल, लेकिन सभी एक हो जाते हैं यज्ञ कुंड में गिरने के बाद में। वैसे ही हम सब समाज के विभिन्न रूपों में, विभिन्न अंगों के रूप में विद्यमान है, लेकिन समाज के सभी अंग अवयवों को एक होकर के ये कहना पड़ेगा कि देव ही देश है और देश ही देव है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म। यज्ञ हमें परोपकार की शिक्षा देता है, यज्ञ हमें परमार्थ की शिक्षा देता है। और भगवान श्री हरि कृष्ण ने कहा है, यज्ञात् होति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। और इसीलिए नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। और वो भगवान वासुदेव कृष्ण जो है इस यज्ञ के अंदर प्रतिष्ठित हैं। ये यज्ञ का धुआं आकाश में जाता है, आकाश में इस धुएं का देवता लोग पान करते हैं, पुष्ट होते हैं और पुष्ट होकर के हमारे सुख की वर्षा करते हैं वो। और इस तरह हम सबके जीवन की रक्षा होती है। इसलिए नित्य यज्ञ होना चाहिए। इंजीनियर हैं जो रसोई के अंदर बैठे हैं, जो पार्किंग में लगे हुए हैं, जो विभिन्न व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, मैं उन वॉलंटियरों को, उन स्वयं सेवकों का भी बहुत साधुवाद और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। कारण कि ये व्यवस्था इतनी बड़ी भीड़ के बाद भी जो सुव्यवस्थित दिख रही है वो उनके ही अथक परिश्रम से हो रही है। बेणेश्वर हो, सर्वेश्वर हो, माँ त्रिपुरा सुंदरी हो, घोटियांबा हो, चाहे मानगर हो, भैरवजी हो, चाहे गौतमेश्वर हो, ये पूरा क्षेत्र हमारा देवमय क्षेत्र है। और जहाँ देव निवास करते हैं वह सदैव सदा सर्वदा सबका कल्याण ही कल्याण होता रहता है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे मालवीय जी ने भी राम की ताकत को समझा और राम के चरणों में गिर गए, नतमस्तक हो गए, अपनी कुर्सी को तिनके से भी छोटा मान के छोड़ दिया, अपने खुदों को छोड़ दिया। और ये राम की ताकत बताई दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने बताई है। ये पार्टी की किसी पद के लिए, सम्मान के लिए प्रशंसा नहीं हो रही है, लेकिन जो हमारे धर्म की रक्षा करेंगे, हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले कार्य करेंगे, उनका नाम लेने में कोई संकोच नहीं है। अयोध्या जी के अंदर राम मंदिर बन चुका है, काशी मथुरा भी बाकी है। मालवीय जी आ गए हैं, सारे लोग आ जाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये स्वर्णिम काल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 5 अंगुलियां हैं, छोटी बड़ी हैं, लेकिन सब अगर एक हो जाएंगी इस मुट्ठी की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए चाहे किसी ने 1 रुपया दिया हो या लाख रुपया दिया हो, हम सबको अपने अपने भाव की आहुति इस यज्ञ में देनी है, इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में देनी है। और मामजी महाराज ने 300 वर्ष पहले कहा था, जब मोदी जी 2014 में आए थे बेणेश्वर धाम पर, उन्होंने कहा महाराज कोई एक लाइन बताओ। तो मैंने कहा, मामजी महाराज ने कहा है, जातो धर्म पासु आवेगा, जातो धर्म पासु आवेगा। एक समय ये हमने देखा है, जब मैं उदयपुर पढ़ता था, मेरे लंबे लंबे बाल थे और कॉलेज के अंदर लड़के मुझे चिढ़ाते थे और तीला को ये देख करके हीन भावना समझी जाती थी। जो चोटी रखता था उसको हीन भावना से, जो धोती पहनता था उसको हीन भावना से देखा जाता था। लेकिन अब भारतवर्ष में धोती वालों की, तिलक वालों की, माला वालों की, जनक वालों की पूजा होनी शुरू हो गई है। यह है जातो धर्म पासु आवेगा। अयोध्या नवी होसी, और आज राम मंदिर भी पूरी अयोध्या और पूरा देश राममय हो गया।
तो भाइयों, भक्तों, मेरी माता और बहनों, हमें अपने संस्कारों की रक्षा करनी, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी। इसी में हमारी पहचान है, इसी में हमारी ताकत है। इतना कह करके इस कार्य में जुटे हुए सारे पदाधिकारियों का बहुत अभिनंदन करता हूँ, सभी भू देवताओं को प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज। एक मिनट के लिए मैं इस अवसर पर बेणेश्वर के कार्य में भी और यहाँ भी दो भक्त थे जो मुझे आज यहाँ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जहाँ कहीं होंगे वो वासुदेव जी और मेघराज जी, हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे वो। मैं उन दोनों महापुरुषों को भी आज के दिन भूल नहीं सकता हूँ। उन्होंने बेणेश्वर के लिए बहुत बड़ भाग करी, बहुत मेहनत करी और यहाँ पर भी उनको मैं आज नमन करता हूँ जरूर। वास्तव में स्वर्गीय मेघराज जी एवं वासुदेव जी का अथक प्रयास था। ये जो मंदिर बना उसमें उनकी महती भूमिका थी। जब इसकी नींव बन रही थी तो वासुदेव जी, स्वर्गीय वासुदेव जी 2 महीने तक कड़ी गर्मी में सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक यहाँ रहकर इस मंदिर की जो नींव बनी है वो वासुदेव जी के द्वारा